एपिसोड शुरू होता है और बताया जाता है कि जो न्यू सिलवर्ड नाइट टेलेस्टेल है उसमें एक कमी है कि उसमें माना ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है और अर्नेस्टी और उसके दोस्त इसे ठीक करने में लगे हैं क्योंकि इसके बिना यह कॉम्बैट में नहीं जा सकता। डी कहता है कि हम माना स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। एडगार कहता है हमें क्रिस्टल टिश्यू का अमाउंट इंक्रीज़ करना होगा। ज़्यादा मसल का मतलब होगा ज़्यादा आउटपुट और इससे माना भी ज़्यादा लगेगा। आर्किड कहता है मतलब हम अभी भी वहीं पर हैं। एडल्टहुड कहती है ये तो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना अर्नी, तुमने ही कहा था ना कि ह्यूमन की तरह लगने की ज़रूरत नहीं है इसे। अर्नेस्टी कहता है हाँ, अगर हम माना स्टोरेज कैपेसिटी में इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म मैटर नहीं करती। नेक्स्ट सीन में बैटसन और अर्नेस्टी मिलके एक छोटे वाले सिलवर्ड नाइट में कुछ ऐड कर रहे होते हैं और इसके बाद यह एडल्टहुड और आर्किड को न्यू इक्विपमेंट दिखाता है इस सिलवर्ड नाइट का और हवा में उड़ जाता है। फिर कहता है ये वेपन स्कॉर्पियस है जिसे स्ट्रैंड टाइप क्रिस्टल टिश्यू से बनाया गया है और अर्नेस्टी इन्हें यूज़ करने को कहता है न्यू वेपन। आर्किड ऐसा ही करता है और शूट करता है और देखकर हैरान हो जाता है। अर्नेस्टी कहता है तुम और भी शूट कर सकते हो। आर्किड फिर बहुत बार शूट करता है। अर्नेस्टी कहता है ये ऑटोमेटिक फायर सीज वेपन है। ये कहते हैं तुम इसका इस्तेमाल किस चीज़ में करना चाहते हो। अर्नेस्टी कहता है क्रिएटिविटी और ख़ुद को चैलेंज करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में न्यू सिलवर्ड नाइट में ज़्यादा क्रिस्टल टिश्यू लगाने की वजह से ये काफ़ी भारी हो चुका होता है और बैलेंस भी नहीं कर पा रहा होता है ठीक से। इसके बाद इनका टीचर पढ़ा रहा होता है इन्हें कि ज़ेटरलैंड कॉन्टिनेंट को दो हिस्से में ओबिग्ने माउंटेन बांटता है। माउंटेन्स के वेस्ट में वेस्टर्न किंगडम है जिसे ऑक्सीडेंट कहते हैं और ईस्ट में किंगडम ऑफ फ्रेमविला। हम ग्रेट बॉक्यूज फॉरेस्ट से कनेक्टेड है जहाँ पर डीमन बीस्ट है। इसके बाद अर्नेस्टी का सिलवर्ड नाइट तैयार होता है और ये अपने ग्रैंडपा को दिखाता है और अब ये सिलवर्ड नाइट लेबोरेटरी में जाएगा टेस्ट के लिए। ये सब देख के एडल्टहुड कहती है हमें ये फादर को बताना चाहिए जैसे उन्होंने कहा था। नेक्स्ट सीन में लॉरी को एक लेटर मिलता है उन सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने का जिन्होंने न्यू सिलवर्ड नाइट बनाया है मिलके और सभी स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं। अब यह आदमी कहता है हम नाइट्स ऑफ द ऑर्डर हैं स्कारलेट रैबिट से और हमें मार्किस डिक्सगार्ड ने भेजा है। मैं कमांडर मॉर्टेम फ्रेड हॉल्म हूँ। मार्किस को इस न्यू सिलवर्ड नाइट में काफ़ी इंटरेस्ट है और देखना चाहते हैं इसे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सभी न्यू यूनिट्स को फोर्ट कैसेडिस में भेजो। डेविड कहता है वेदर ठीक नहीं है फिलहाल इन्हें चलाने के लिए, लेकिन कमांडर फिर भी ले जाने को कहता है इन्हें। नेक्स्ट सीन में सब सिलवर्ड नाइट जा रहे होते हैं। आर्किड कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एडल्टहुड कहती है बेवकूफ़। और नेक्स्ट सीन में एक आदमी कुछ डाल रहा होता है ज़मीन में और जब सिलवर्ड नाइट यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर एक डीमन बीस्ट आ जाता है। ये लोग कहते हैं हमने कभी ऐसा शेकर वॉर्म नहीं देखा पहले। अर्नेस्टी कहता है ये शायद सबसे बड़े वाला होगा और काफ़ी एक्साइटेड हो रहा होता है और फिर बाहर निकल जाता है और कहता है अगर ध्यान लगा के इनकी साउंड सुनो तो प्रेडिक्ट कर सकते हो इनकी मूवमेंट। और फिर जैसे ही ये बीस्ट आता है अर्नेस्टी इस पर हमला करना शुरू करता है और फिर इसको नीचे गिराकर एडगार से कहता है बाकी काम आप पर छोड़ता हूँ मैं। और अब एडगार, हेल्वी और डी मिलके इस पर हमला करने लगते हैं। ये देख के कमांडर भी हैरान हो जाता है और अब एडगार इसमें तलवार घुसा देता है और हेल्वी मैजिक अटैक से इसे मार देती है। जिस आदमी ने इसे यहाँ पर बुलाया था अब उसे दिखाया जाता है और ये वापस उस लड़की के पास जाता है और सब कुछ बताता है। फिर कहता है ऐसा कहा जाता है कि कोई भी फोर्ट कैसेडिस के अंदर नहीं जा सकता। एक बार वो अंदर चले गए तो हम जो कि ऑर्डर ऑफ ब्रोंज फैंग से हैं हम भी नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। ये लड़की कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम चीज़ें फोर्स के थ्रू करना चाहते हो, कभी दिमाग भी चला लो उस कर्स्ड बेट की तरह। नेक्स्ट सीन में एडल्टहुड कह रही होती है मैंने अर्नी को एक हफ्ते से हग नहीं करा। मैजेस्टी की जगह मार्कस क्यों आ रहे हैं? तुम्हारा ही आइडिया था ना फादर को बताने का। आर्किड कहता है तुमने ही तो लिखा था कि एक अमेजिंग न्यू थिंग है। तभी बैटसन कहता है वो लोग आ गए हैं। आर्किड और एडल्टहुड भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि अर्नी कहाँ पर है। एडगार बताता है कि टेलेस्टेल और अर्नेस्टी वहीं पर रुक गई हैं। ये सुनकर ये हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फोर्ट कैसेडिस दिखाया जाता है। यहाँ पर डिक्सगार्ड कहता है न्यू यूनिट्स की पावर कैसी है। कमांडर कहता है स्पीड, आउटपुट और फायर पावर के मामले में वो कैलेटोस से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मेरे पास उन्हें हाई मार्क्स देने के अलावा कोई चारा नहीं था। डिक्सगार्ड कहता है न्यू यूनिट नेशन के लिए फ़ायदेमंद होगी, हमें उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। कैलेटोस से पहले सेलोड रहा था, 300 साल लगे हमें एक नया सिलवर्ड नाइट बनाने में। उसके कंपैरिजन में अर्नेस्टी वेलियर ने काफ़ी जल्दी कहकर दिखाया। कमांडर कहता है अगर मैजेस्टी ये सुनेंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे। डिक्सगार्ड कहता है इससे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे सच्चाई खुद पता करनी होगी। नेक्स्ट सीन में स्टेफ अपने फादर से मिलने आई होती है और रूम खाली करवा देती है। तभी यहाँ पर आर्किड और एडल्टहुड भी आ जाते हैं। स्टेफ कहती है सीधे सीधे जवाब देना, आपने मार्किस को क्या बोला?
दूसरी तरफ डिक्सगार्ड अर्नेस्टी से मिलता है और पूछता है न्यू सोलर नाइट के बारे में। अर्नेस्टी इसे सब कुछ बताता है और कहता है कि न्यूली क्रिएटेड स्ट्रैंड टाइप क्रिस्टल टिश्यू की मदद से टेलेस्टियल 1.5 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट गेन कर पाया और डॉक्यूमेंट चेक करने को कहता है। फिर बोलता है इसमें कमी बस टाइम की है और अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ईथर रिएक्टर को अभी भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी, जिसकी वजह से कुछ भी और करना काफ़ी मुश्किल है। डिक्सगार्ड अब कहता है मेरे पास न्यू यूनिट्स की फुल अथॉरिटी है और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने की भी। मैं ये एक्सप्लेनेशन मैजेस्टी को खुद दूंगा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? अर्नेस्टी कहता है नहीं। डिक्सगार्ड कहता है क्या कहा? अर्नेस्टी बोलता है इसका मतलब मुझे मैजेस्टी को फिर से नहीं समझाना होगा, सब कुछ आप ही समझा देना, अगर आपके कोई सवाल हो तो पूछ लेना। डिक्सगार्ड कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम आगे करना क्या चाहते हो? अर्नेस्टी कहता है मैं तो अभी सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ नाइट रनर मिडिल स्कूल में, पहले मुझे ग्रेजुएट होना होगा। डिक्सगार्ड कहता है झूठ मत बोलो, क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा है? अर्नेस्टी कहता है एक न्यू सोलर नाइट बनाया है। डिक्सगार्ड कहता है इतनी आसानी से मत बोलो ये सब, जब से फ्रेमविला फाउंड हुआ है नहीं, पूरी हिस्ट्री में किसी भी इंडिविजुअल ने सोलर नाइट का डिज़ाइन नहीं बनाया। ये बहुत से लोग और टाइम की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है और तुमने इतनी आसानी से कर दिया ये सब। अर्नेस्टी कहता है मैजेस्टी जो देखेंगे वो टेलेस्टेल नहीं होने वाला। डिक्सगार्ड कहता है तुम कुछ और भी बनाने वाले हो? ये कहता है हाँ, मैं मैजेस्टी को बेस्ट मशीन दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर डिक्सगार्ड का सर घूमने लगता है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा कह रहा होता है क्या तुमने देखा नोट, क्रिस्टल टिश्यू पहले सिर्फ इवन वेट सपोर्ट कर सकता था लेकिन अब 11 कर सकता है। ये आदमी कहता है ये लॉर्डशिप क्या आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? ये कहता है हाँ। और नेक्स्ट सीन में स्टेफ कह रही होती है तो आपने अर्नी को मार्किस से मिलने भेज दिया। आर्किड कहता है मतलब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एडल्टवुड कहती है क्यों? आर्किड कहता है वो अर्नी है क्योंकि। स्टेफ कहती है मुझे तो मार्किस की चिंता हो रही है। इनके फादर कहते हैं तुम तीनों को खुद की चिंता करनी चाहिए पहले, मैंने स्कूल के कैंसिल होने के बारे में कुछ भी नहीं सुना। और ये तीनों मुंह छुपाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्नेस्टी कहता है अगर आप आगे सब संभालने वाले हो तो मैं आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। डिक्सगार्ड कहता है और भी है? अर्नेस्टी कहता है ये मेरा ओरिजिनल प्लान है। और डिक्सगार्ड के तो होश ही उड़ चुके होते हैं। अब काफ़ी दिन गुजर चुके होते हैं और अर्नेस्टी अभी भी वापस नहीं आया होता और एडल्टवुड काफ़ी नाराज़ होती है इस वजह से और कहती है मैं खुद जाऊँगी उसे लेने। डेविड कहता है तुम्हें पता भी है कितने दिन लगेंगे जाने में? एडल्टवुड कहती है मेरे पास सिल्यूट गियर है। तभी एडगर कहता है हम वहाँ से अर्नेस्टी को बिना रीज़न के ऐसे ही नहीं ला सकते। डी और हेल्वी कहते हैं लेकिन तुम्हें भी तो टेलेस्टेल पसंद है ना? तभी डेविड कहता है हमने अभी तक उसे रिपेयर नहीं करा है पूरा। डी कहता है क्या तुम गुयार की बात कर रहे हो? डेविड कहता है उसे सब आर्म्स और स्टैंड टाइप से रिपेयर करा जा रहा है, तुम कह सकते हो कि वो भी एक न्यू सोलर नाइट ही है। ठीक होने के बाद वो यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि सब यूनिट जो है मार्कस के पास जा रही हैं। इसका मतलब हमें ये खुद पहुँचाना होगा वहाँ पे। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं। डी कहता है ठीक है फिर अर्नेस्टी को मिल के वापस लाते हैं। और एडल्टवुड कहती है थैंक यू बॉस। अब कुछ दिन बाद डेरी विलेज दिखाया जाता है जो कि फोर्ट कैसेडिस के पास है। यहाँ पे काफ़ी सारे डीमन बीस्ट आ चुके होते हैं। एक आदमी सिग्नल देता है और यहाँ से काफ़ी सारे सोलर नाइट भेज दे जाते हैं इनकी मदद के लिए। अब इन लोगों को दिखाया जाता है इनके पास एक हनी कॉम्ब होता है और ये कह रही होती है लड़की काफ़ी टाइम हो गया है वॉर हुए, चलो स्टार्ट करें। एक डीमन बीस्ट अटैक अनयूजुअल नहीं था फ्रेमविला में और अर्नेस्टी को पता भी नहीं होगा इस सब के बारे में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।